नमस्ते बच्चों। 5वीं कक्षा में आपको श्रीविद्या मैडम स्वागत करती है। बच्चों, हमारी पाठमाला हिंदी पाठमाला रिमझिम 5 और हमारा पहला पाठ राख की रस्सी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पीपीटी के साथ जानेंगे। यह कहानी पाठ है बच्चों, राख की रस्सी। राख यानी आपको मालूम है ना, राख यानी क्या है? हाँ, ऐश, जो जलने के बाद, कोयले या लकड़ियाँ जलने के बाद जो रहेगा ना, वो पाउडर जैसा, वही है। और रस्सी, आपको मालूम है रस्सी यानी रोप, जैसे बांधने के लिए उपयोग है। तो ये चलिए, राख की रस्सी कैसा बनेगा और इसके पीछे क्या मतलब है, अब हम लोग इसको देख के जानेंगे। चलिए, राख की रस्सी लोक कथा में तिब्बत के 32वें राजा सॉन गौसेन गंपो के मंत्री लोनपोगार और उनके बेटे का जिक्र किया गया है। इस लोक कथा में लोनपोगार का अपने बेटे के भविष्य के प्रति चिंताओं को स्पष्ट रेखांकित किया गया है। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, लेकिन इसके विपरीत उनका बेटा सीधा साधा और शांत मिजाज का था। एक पिता के रूप में मंत्री की चिंताएं यह सोचकर बढ़ती जा रही थी कि आखिर उसके बेटे का क्या होगा। वह होशियारी और चालाकी से भरी दुनिया में कैसे जी पाएगा। फलस्वरूप वह अपने बेटे को समझदार और होशियार बनाने के लिए उसे तरह तरह की जिम्मेदारी सौंपने लगा, ताकि बेटे को दुनियादारी का इल्म हो जाए। लोनपोगार चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह होशियार जाए। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 बेड़े देकर शहर जाने को कहा। साथ में उन्होंने हिदायत दी कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाए। मंत्री का बेटा 100 बेड़े लेकर शहर की ओर रवाना हुई। शहर की ओर रवानगी भर लिया। शहर पहुंचने के बाद वह बहुत चिंतित था, क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपये नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब लड़की ने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल कह डाला। उसने उससे अपना हाल कह डाला। लड़की बहुत होशियार प्रवृत्ति की थी। उसने बेड़ों के बाल उतार कर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया, उन्हीं बेड़ों के साथ। इस बार उन्होंने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतार कर बेचना उन्हें पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ अवश्य लाएगा। मंत्री का बेटा एक बार फिर निराश और चिंतित अवस्था में शहर पहुंचा। वह लड़की उसे फिर मिल गई। लड़की के पूछने पर उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर
उसे घर वापस भेज दिया। मंत्री के बेटे ने खुश होकर अपने पिता से सारी कहानी कह दिया। सुनकर लोनपोगर बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनका बेटा लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार हो गई। तो बेटा ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार हो गई थी। शर्त था कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहनेंगे। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल पर रखकर जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। लड़की उसे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफी प्रभावित हो गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफी प्रभावित हुए और उससे अपने बेटे की शादी करा दिए। बच्चों, अब तक कहानी का सारांश मैंने सुनाया आपको, और नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं पूरा पाठ पढ़ के आपको भेजूंगी। आप भी मेरे साथ ये पढ़ लीजिए, और जो जो शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे तो वो ज़रूर 1-2 बार पढ़ के दोहरा के सीख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।